नमस्कार। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं मां करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल संदीप सिंह जी से। देखिए, मां करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जो है देश के विभिन्न कोनों में इनको जाना होता है और विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रम होते हैं। इनकी व्यवस्था काफ़ी अधिक होती है और ऐसे में इनसे मुलाकात होना काफ़ी कठिन हो पाता है, क्योंकि जिस तरीके से पद्मावत फिल्म को लेकर जो है जिस तरीके से देश में विरोध किया गया था और समाज को एक सही दिशा देने की बात की जाती रही थी, और आज कहीं न कहीं जो है समाज देश किस ओर जा रही है। और ऐसे में ही एक प्रोग्राम जो है इंडिया गॉट लेटेड प्रोग्राम पॉडकास्ट है, उसके माध्यम से जो है कुछ इस तरीके से अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है और देश में एक बहुत बड़ी जो है इसका जो है समाज के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम गोपाल संदीप सिंह से बात करेंगे। सर, क्या मामला है सर, जिस तरीके से इंडिया गॉट लेटेड प्रोग्राम में जिस तरीके से जो है शब्दों का प्रयोग किया गया, सर समाज को किस दिशा की ओर लोग आज का युवा पीढ़ी ले जाने की सोच रखे हुए हैं, इस तरीके से अभद्र शब्दों का प्रयोग करना? नहीं शशि जी, हमारा युवा पीढ़ी है ना, वो बहुत ही समझदार है, बहुत ही समझदार है, लेकिन चंद रक्त बीज के संतान जो है गंदी नाली के कीड़े, जिनके माँ बाप गंदी नाली के कीड़े हैं, वो ऐसे संतान को पैदा कर रहे हैं। ये देश जहां प्रभु श्री राम पैदा हुए, जो अपने पिता के एक वचन के लिए 14 वर्ष वनवास को झेले, ये देश जहां श्रवण कुमार पैदा हुए, अपने अंधे माता पिता को पालकी में बिठाकर अपने कंधे पे तीर्थ यात्रा कराए, मतलब वैसे देश में इस तरह के नालायक औलाद, अपूर्वा मखीजा, समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया जैसा लोग। मैं भारत के प्रधानमंत्री, मैं मां करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री और दूरसंचार मंत्रालय, आईटी जो भी देखते हैं, उनसे मैं यही निवेदन करता हूं कि इन जो भी लोग इंडिया गॉट लेटेड कार्यक्रम के आयोजन करता हो, उसमें शामिल हुए हो, उन सबों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कठिन कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जाए। अगर कठोर कार्रवाई नहीं करती है सरकार, तो फिर मां करनी सेना अपने उसी उग्र रूप में कार्य करेगी जब पद्मावत के समय हम लोगों ने किया था। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे ये मुंबई के उस जगह से चली हुई ये गंदगी हमारे संपूर्ण समाज के युवाओं को, युवतियों को गलत रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही। क्या आप कभी सोच सकते हैं, मैं कभी सोच सकता हूं कि ये प्रश्न किया जाएगा कि क्या तुम अपने माता पिता को सेक्स करते हुए देखते हो? क्या तुम अपने माता पिता के सेक्स करने में सहयोग करना चाहिए तुम्हें? या तुम मेरे साथ मतलब सार्वजनिक रूप से तुम मेरे लिंग का ये मतलब क्या, कितना गंदा मतलब शब्द का प्रयोग हुआ है। मेरा बस चलता ना, अगर मेरे हाथ में पावर होता तो मैं हैंग कराता। आपके फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को जो समाज को इस तरह की गंदगी में ढकेलना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और मैं वादा करता हूं, अगर ये इनमें से कोई भी उत्तर भारत के दौरे में दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक कहीं भी आए, तो इनका वो हश्र किया जाएगा कि दुनिया याद करेगी। इसलिए मैं भारत सरकार से नम्र निवेदन करता हूं कि करनी सेना अपने उस उग्र तेवर में ना आए। अपने उग्र तेवर में आने हम लोग नहीं चाहते हैं कि पद्मावत वाला रुख फिर हम लोग अख्तियार करें। मां करनी सेना को एक राष्ट्रभक्त संगठन के रूप में देखा जाता है और इस तरीके से जो है हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धरोहर है, जो हमारा कल्चर है, उस कल्चर को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? बिल्कुल,
देखिए, भारत एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। 2014 के बाद भारत बहुत तेजी से बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। दूसरी जो सबसे बड़ी शक्ति उभरी वो कुंभ महाकुंभ से योगी आदित्यनाथ उभरे। आज 50 करोड़ की संख्या पूरी हो चुकी है कुंभ स्नान की। एक देश की उतनी संख्या नहीं है जितनी हमारे कुंभ में स्नान करके लोग गए। यह हमारी संस्कृति को ही तो दिखाता है और हमारे सशक्त बनाता है। हमारे संस्कृति को बर्बाद करने की ये साजिश है। हम अगर सनातन संस्कृति से भटकेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, और ये हम लोगों को बर्बाद करने की साजिश है, सनातनियों को बर्बाद करने की साजिश है, क्योंकि हमारी सोच ये नहीं है। हम अपने माता पिता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लिए माता पिता देवतुल्य होते हैं। आज ही इसको अंग्रेजों ने वैलेंटाइन डे बनाया, लेकिन हमारे यहाँ के एक संत ने इसको मातृ पितृ दिवस बनाया जी। आज मेरी बेटी खुद मातृ पितृ दिवस मनाई, मेरी बेटी मनाई है मातृ पितृ दिवस जी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये गंदगी फैलाने वालों पे अंकुश लगना चाहिए। सेंसर यहां भी होना चाहिए, यहां भी सेंसर बोर्ड की तरह गठन कीजिए आप। ये क्या कि मतलब OTT प्लेटफॉर्म पे या कोई भी एक ये लेकर के आपको मतलब कुछ भी कहने का अधिकार आपको मिल गया, आप कुछ भी कह दीजिएगा जिससे समाज में बुरा असर पड़े समाज के, हमारे युवाओं पे। ये नहीं होगा। सरकार के द्वारा और दूरसंचार केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय के द्वारा भी खास करके सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो है नियम बनाए गए हैं, और उस पर एक नियंत्रण लगाने की जो कवायद है, वह कवायद जो है सरकार कितनी सशक्त दिख रही है। नहीं, देखिए, अगर कवायद हो जाए, एक्शन लेना शुरू कर दे सरकार, तो इस तरह की गंदगी हम लोगों को देखने को नहीं मिले। हम लोग, हमारा परिवार है, हम यूरोपियन संस्कृति के पले बढ़े नहीं हैं। हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति है, हम भारतीय परिवेश में पले बढ़े हैं। हमसे तो दुनिया सीख रही है। हाँ। अभी कुंभ में स्नान करने रसिया से लोग आए, अमेरिका से लोग आए। एक वर्ल्ड का फेमस बैंड, उसका ग्रुप आया कुंभ में स्नान करने। मतलब कि वो हमारी संस्कृति से प्रभावित है, और हम अपनी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे थर्ड क्लास लड़कों, युवा युवतियों के द्वारा बर्बाद कराया जा रहा है अपनी संस्कृति को। युवा युवती, पता चला मुझे कि 74 लाख इसका फॉलोअर्स है। वो कैसे लोग होंगे जिसको फॉलो करते होंगे, इस तरह के थर्ड क्लास लोगों को, इस तरह के लोगों को मैं सभी, यानी कि इतने फॉलोअर्स होने के बाद जो है इन लोगों को प्रभावित कर सकती है उनकी मानसिकता। और सुनिए, मुझे जानकारी मिली कि पिछले साल शायद उसमें से एक रणबीर इलाहाबादिया है, उसको शायद केंद्र मतलब दिल्ली में कुछ उसको मिला, अवार्ड भी मिला है। मतलब मैं बताता हूं कि इस तरह की गंदगी को सम्मानित करना भी अपने आप में मतलब क्या बताए, अपने आप को गाली देने के बराबर। सर, अंत में सर एक संदेश जो है आज के जो है हमारी संस्कृति धरोहर को और जो हमारा कल्चर है उसको जो है बचाने के लिए युवाओं को एक संदेश। मैं सभी युवाओं से, युवतियों से एक ही संदेश देना चाहता हूं। आप भारत की रीढ़ हैं। आप अपने आप को APJ अब्दुल कलाम बनाइए। आप याद कीजिए अपने चंद्रशेखर आजाद, आज भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को याद कीजिए। आपको याद करना है तो सुभाष चंद्र बोस को याद कीजिए। आपको याद करना है तो सरोजिनी नायडू को याद कीजिए। ये सब जो थर्ड क्लास के लोग जो नज़र आते हैं चैनल पे, इनको मत देखिए। आपके लिए बड़ा आसमान बना हुआ है, और भारत का युवा और भारत की युवती जो चाहे वो कर सकती है। इसलिए मैं आप सभी से, वो 74 लाख जो फॉलोअर्स हैं इन सबों के, उनसे मेरा निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी इनसे अलग होइए, इनको छोड़िए, आप इनको फॉलो करना बंद कीजिए।
क्योंकि अगर आप लोग फॉलो करना बंद नहीं करेंगे तो ये गंदी नाली के कीड़े इसी तरह समाज को गंदगी फैलाते रहेंगे। और मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है, मां करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, कि इन पर कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई की जाए ताकि आगे से कोई इस तरह की गलती ना करे। जय हिंद, जय भारत।